हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे पास। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है मुगल वंश। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुगल वंश। मुगल साम्राज्य की आज हम बात करेंगे। संपूर्ण साम्राज्य की हम बात करेंगे। मुगल साम्राज्य जो भी है उस संपूर्ण मुगल साम्राज्य की हम बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई और किसने की। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य। देखो, मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो की थी बाबर ने। किसने की है? बाबर ने। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर का जो जन्म हुआ वो हुआ था फरवरी 1483 में। इसके जो पिता थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा। इनके जो पिता थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा, जो एक छोटे से राज्य थे। ये उमर शेख ये फरगना के जागीरदार थे, फरगना के शासक थे। बाबर जो है 8 जून 1494 में फरगना का शासक बना। बाबर का जो जन्म हुआ वो फरवरी 1483 में हुआ। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था जो फरगना के शासक थे, और 8 जून 1494 में जो बाबर है वो शासक बना। यानी कि 11 वर्ष की जो उम्र थी उसमें बाबर फरगना का क्या बन गया? शासक बना। ठीक है। इस बाबर के 4 पुत्र थे। बड़ा पुत्र था हुमायूं, दूसरे नंबर का पुत्र था उसका कामरान। तीसरे नंबर का पुत्र था उसका अस्करी, और चौथे नंबर का जो पुत्र था वो था हिंदाल। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है। बाबर ने जो है भारत पर 5 बार आक्रमण किए। 5 बार आक्रमण किया भारत पर। जिसका पहला आक्रमण इसका जो पहला आक्रमण है वो हुआ था यूसुफ जाई जाति के ऊपर। यूसुफ जाई जाति के ऊपर हुआ। ठीक है। इसका पहला जो आक्रमण था वो हुआ था हमारे पास उस यूसुफ जाई जाति के ऊपर हुआ था। ठीक है। इसने इस अभियान में जो है इस पहले अभियान में बाजोर वह भेरा को जीता। ठीक है। इसने जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी
इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। उसमें इसने पहली बार तुगलमा जो युद्ध नीति थी, युद्ध नीति का प्रयोग किया इसने पहली बार। वह तोप खाने का प्रयोग भी इसने किया। तोप खाने का प्रयोग किया, पहली बार इसने तोप खाने का प्रयोग भी किया। ठीक है। और बाबर ने एक उपाधि थी, इसकी उपाधि थी, बाबर ने एक उपाधि धारण की थी। उपाधि का नाम था कलंदर। राणा सांगा से इनके एक युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। तो खानवा के युद्ध के बाद इसने एक उपाधि धारण की थी, और वो उपाधि थी कौन सी थी? गाजी की उपाधि। गाजी की उपाधि। ठीक है। इसने क्या किया था? वहां पर गाजी की उपाधि धारण की थी। और इस युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया। किसका नारा दिया? जिहाद का नारा। देखो, आप सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। बाबर ने कुछ लड़ाइयाँ लड़ी थी। वो कौन कौन सी लड़ाइयाँ थी? इसने 21 अप्रैल 1526 को एक पानीपत की लड़ाई लड़ी थी। जिसमें बाबर जीता, और किसके साथ लड़ी थी? इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी, ठीक है, जो दिल्ली का सुल्तान था। इसने दूसरी लड़ाई लड़ी थी खानवा। खानवा का युद्ध। ठीक है। इसने दूसरी लड़ाई कौन सी लड़ी थी? खानवा का युद्ध। ये लड़ा गया था 17 मार्च को। 17 मार्च 1527 में, जिसमें सांगा की हार हुई और बाबर इसमें जीता था। मेवाड़ के जो राणा थे सांगा, उनकी हार हुई और बाबर की जीत हुई। तीसरा युद्ध इसने लड़ा था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, ठीक है, ये लड़ा गया था 29 जून 1528 को। इसमें हार हुई थी मेदिनी राय की। किसकी हार हुई थी? मेदिनी राय। और इसमें बाबर जीता। चौथा जो इसने युद्ध लड़ा था, वो लड़ा था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, और ये लड़ा गया था हमारे 6 मई 1529 को, जिसमें अफगानों की पराजय हो गई। अफगानों की पराजय हो गई। जो बाबर है, इसकी 26 दिसंबर 1530 को आगरा में इसकी मृत्यु हो गई। इसको आगरा में आराम बाग में दफनाया गया।
तो इसको आराम बाग में दफनाया गया और बाद में इसको काबुल ले जाया गया। ठीक है, बाद में इसको कहाँ ले जाया गया? काबुल ले जाया गया और वहाँ पर इसको दफनाया गया। इसकी एक आत्मकथा भी है, बाबरनामा। जो तुर्की में लिखी हुई है। किस में लिखी हुई है? तुर्की में। ठीक है, तुर्की भाषा में लिखी हुई है। इसकी जो की आत्मकथा है वो तुर्की भाषा में लिखी हुई है। इसने अपने राज्य के जो है 4 बंटवारे कर दिए थे। बंटवारा 4 हिस्सों में किया। बाबर जो है वो मुवैयान जो पद्य शैली है, पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, इसके 2 सैनिक थे, उनका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। उस्ताद अली व मुस्तफ़ा। इसके 2 सैनिक थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ये तोप खाने के ये 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे उसके। ठीक है, इसका जो उत्तराधिकारी वो हुआ हुमायूं। कौन हुआ? हुमायूं। बात करते हैं, आपस से दोबारा बात करते हैं हम। बाबर का जो जन्म हुआ वो फरवरी 1483 में हुआ। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो फरगना के शासक थे। 8 जून 1494 में बाबर शासक बना, यानी कि 11 साल की उम्र में वो शासक बन गया। इसका जो इसके 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदार। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण हुआ था इसका यूसुफ जाई जाति के ऊपर हुआ, जिसमें इसने बाजोर व बेहरा को जीता। इसने तुगलकमा जो युद्ध नीति इसका प्रयोग और तोपखाने का प्रयोग किया। पहली बार इसने पानीपत के युद्ध में किया। इसने कलंदर की उपाधि धारण की और जो खानवा का युद्ध हुआ था सांगा और बाबर के बीच, उसमें उसको जीतने के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की थी और इसने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा भी दिया था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें दिल्ली का जो सुल्तान था इब्राहिम लोदी, वो इस युद्ध में मारा गया। ये पहला सुल्तान था जो युद्ध में मारा गया था। ठीक है, जिसमें बाबर की विजय हुई और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को, जिसमें सांगा की हार हुई और बाबर की विजय हुई। चंदेरी का युद्ध हुआ 29 जून 1528 को, जिसमें मेदिनी राय की हार हुई। और घाघरा का युद्ध लड़ा गया 6 मई 1529 को, जिसमें अफगान और बाबर के बीच लड़ा गया, जिसमें अफगानों की हार हुई। 6 दिसंबर 1530 को आगरा में इसकी मृत्यु हो गई। आराम बाग में इसको दफनाया गया। बाद में इसको काबुल ले जाया गया और वहाँ पर इसको दफनाया गया। इसने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी थी। इसकी आत्मकथा का नाम था बाबरनामा। ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इसने अपने राज्य का 4 भागों में बंटवारा कर दिया था, अपने 4 बेटों में। मुवैयान जो पद्य शैली है उसका जन्मदाता भी खुद बाबर को ही माना जाता है। इसके 2 निशानेबाज थे, उस्ताद अली व मुस्तफ़ा। इसका जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुमायूं। आगे हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। थैंक यू, धन्यवाद।